बीजेपी के पास अगर योगी का विकल्प होता तो अब तक साइड कर चुकी होती, लेकिन योगी आदित्यनाथ खुद एक विकल्प बन गए। केशव प्रसाद मौर्य और योगी का कद क्या आपको एक जैसा दिखता है, या केशव का कद इतना बड़ा हो गया कि केशव के नाम पर ही पिछड़ा वर्ग बीजेपी को यूपी चुनाव 2022 में वोट देगा, या मोदी योगी के नाम पर बीजेपी को एक भी वोट नहीं मिलेगा। इसलिए केशव को बनाना बीजेपी के लिए जरूरी नहीं बल्कि मजबूरी। लेकिन पार्टी जानती है बीजेपी के लिए अगड़े पिछड़े से ज्यादा जरूरी है हिंदुत्व का एजेंडा, और उसके लिए चाहिए योगी। यूपी में कोई और नेता कट्टर हिंदू छवि का आपको दिखाई नहीं देगा। वरुण गांधी हो सकते हैं, लेकिन पार्टी उन्हें किसी भी सूरत हाल में सीएम नहीं बनाना चाहेगी। ऐसे में आरएसएस और बीजेपी के पास एकमात्र विकल्प है योगी आदित्यनाथ। योगी के साथ जो सीएम बने तो उनका हाल क्या है, वो आज कहाँ है? उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने योगी से एक दिन पहले शपथ ली थी। 2 महीने पहले ही उन्हें सीएम पद से हटा दिया गया था। कैप्टन अमरिंदर सिंह की हालत पंजाब में कैसी है, ये भी सब जानते हैं। कांग्रेस और सिद्धू गुट अमरिंदर पर भारी है और सरकार डगमगा रही है। राजस्थान में अशोक गहलोत की हालत भी किसी से छिपी नहीं है। सचिन पायलट और उनके समर्थकों ने गहलोत का बुरा हाल कर दिया। यानी यूपी में योगी की हालत इन सभी से बहुत बेहतर दिखती है, क्योंकि योगी के साथ आरएसएस और बीजेपी दोनों हैं, इसलिए बगावत खुलकर नहीं आई। यूपी में सैकड़ों विधायक ऐसे हैं जो नाराज हैं, बगावत करने को तैयार है, लेकिन बगावत नहीं हो पाई। साफ है बीजेपी के पास योगी के अलावा यूपी में कोई दूसरा या तीसरा विकल्प नहीं है। केशव नाराज हो या ना हो, ए.के. शर्मा माने या ना माने, लेकिन बीजेपी जानती है योगी का विकल्प फिलहाल यूपी में नहीं है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा होती है कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीर्ष नेताओं को अब ऐसा फैसला समझ में आ रहा है जिसे अब बदलना और बनाए रखना दोनों में बहुत मुश्किल है। दूसरी बात ये कि पिछले 4 साल के दौरान बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जिस तरह की छवि उभर कर सामने आई, उसके सामने 4 साल पहले के उनके कई प्रतिद्वंदी काफी पीछे छूट चुके हैं, और उन प्रतिद्वंदियों में एक नाम केशव प्रसाद मौर्य का भी है। योगी आरएसएस में कभी नहीं रहे, रिश्ता भले ही रहा हो। आक्रामक हिंदुवादी नेता के तौर पर वो आरएसएस और बीजेपी दोनों को भाते थे। खुद की राजनीति भी बीजेपी के भरोसे कभी नहीं करते, बल्कि हिंदू युवा वाहिनी के तौर पर एक समानांतर संगठन उनके पास भी था। फिर योगी के लिए विकल्प तो है, लेकिन बीजेपी के लिए यूपी में विकल्प साफ तौर पे दिखाई नहीं देता है। इसीलिए पार्टी योगी के चेहरे पे चुनाव लड़े या न लड़े, लेकिन कहा यही जाता है कि कोई सत्ताधारी पार्टी अगर चुनाव लड़ती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा ही माना जाता है, और जनता के बीच उसी मुख्यमंत्री के चेहरे पे ही चुनाव होता है। अब केशव प्रसाद मौर्य ये बेशक कई जगहों पर कह दें कि मुख्यमंत्री का चेहरा दिल्ली से तय किया जाएगा, लेकिन जनता ये जानती है कि योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लिए जरूरी भी हैं और अभी हाल फिलहाल में मजबूरी भी होते दिखाई देने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।